So hey everyone, in this video we are going to talk about the most critical topic, the IITs versus branches. जब जे एडवांस का प्रिपरेशन मैंने किया था तो उस टाइम पे मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि इंजीनियर्स बस दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो बस इसी नॉलेज के साथ मैंने बस सारे IITs के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस चूज कर ली थी काउंसलिंग के टाइम पे एंड मुझे IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस मिल गया था। बट आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन IITs आई हैव रियलाइज्ड कि इंजीनियर सिर्फ दो तरह के नहीं होते हैं, दे आर मल्टीपल अदर प्रोफाइल्स जहाँ पे लोग इवन कंप्यूटर साइंस के लोग जो है जो अपने प्रोफाइल स्विच करके जाते हैं। लाइक कंसल्टिंग फॉर्म्स हो गया, एक वेरी रेप्यूटेड फॉर्म्स या फिर वेरी रेप्यूटेड प्रोफाइल्स जहाँ पे लोग जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सो वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। हो सकता है सेम रैंक पर तुम किसी कॉलेज में बैठे हो और अपनी एक ड्रीम प्लेसमेंट के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, बट कोई दूसरे कॉलेज में सेम रैंक पे कोई बच्चा दूसरे ब्रांच में बैठा हुआ है एंड ही विल गेट अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू। सो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो? सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट काइंड ऑफ IIT कॉलेज आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्रांचेस आर देयर एंड किस ब्रांचेस में किस IITs में, लाइक दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है IITs एंड ब्रांचेस। तो किस IITs के एंड किस ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन से तुम्हें किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस। At the end of this video, I will be discussing a matrix, college versus branch. This means that will help you to decide your college and your branches that you will be choosing in your IITs. So different college होने से different kind of exposure मिलते हैं, different kind of people मिलेंगे and different kind of networks मिलेंगे. That will help you in building a startup and business. अगर तुम्हारा goal अगर startup या business का है तो like choosing a right IIT is very very important at that time. Now choosing the right branch will help you to get a right placement that you are dreaming for. So first let us categorize the branches and IITs. तो पहले हम IITs को कैटेगराइज करते हैं। तो मेनली there are two types of IITs, एक old IITs है एंड एक newer kind of IITs है। तो ओल्ड IITs में भी मेनली IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली को मैं काइंड ऑफ टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा एंड उसके अलावा जो भी अदर IITs लाइक कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, लाइक गुवाहाटी हो गया, मद्रास हो गया, ये सब एक लाइक ओल्ड IITs में ही आते हैं। फिर एक मिड रेंज ऑफ IITs भी आ जाता है लाइक IIT BHU, हैदराबाद, इंदौर, ये सब लाइक दे आर ऑल्सो गुड IITs। उसके अलावा फिर बाकी सारे IITs को I will consider as the newer IITs. So now this kind of categorization will change when you are choosing different branches. In the upcoming part of video, I will discuss how this categorization will change based on your branch that you will be choosing. Now coming to branches, यहाँ पे लोग मतलब बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि लाइक जैसे कोई ये सोचता है कि मैकेनिकल इज बेटर देन सिविल या फिर बायोटेक्नोलॉजी। सो ये मिसकॉन्सेप्शन अपने मन से हटा दो क्योंकि देयर इज मोर देन 90% चांस दैट यू विल बी गोइंग इनटू लाइक कोडिंग प्रोफाइल एंड लाइक कंसल्टिंग प्रोफाइल्स। यू विल नॉट एंड अप गेटिंग इनटू लाइक कोड जॉब्स। सो यहाँ पे मेनली मैं कैटेगराइज करूंगा ब्रांचेस को कि दे आर टू काइंड ऑफ ब्रांचेस ओनली। एक सर्किटल ब्रांच हो गया, एक नॉन सर्किटल ब्रांच हो गया। तो सर्किटल ब्रांचेस में अपने कंप्यूटर साइंस, MNC, इलेक्ट्रिकल एंड लाइक ट्रिपल ई, ये 4 ब्रांचेस आ जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी सारे ब्रांचेस है उसको मैं नॉन सर्किटल ब्रांचेस में रखता हूँ। सो अब दोनों ब्रांचेस के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक IIT का बायोटेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी देन किसी अदर IIT का मैकेनिकल ब्रांच। So we will discuss about this in detail when we will be talking about the placement scenarios. Now first discuss about your goals कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि IIT क्लियर करने के जस्ट बाद उनका लाइक यही गोल होता है कि उन्हें रिसर्च में जाना है, कि लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइक फिजिक्स पढ़नी है एंड देन फिर उसे मास्टर्स करना है, फिर PhD करना है US से किसी लाइक स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड से। तो उनके लिए फिर बहुत ही सिंपल लाइक काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन है। तुम NIRF रैंकिंग को डायरेक्टली तुम फॉलो कर सकते हो, लाइक IISc बैंगलोर हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIT मद्रास हो गया। These kind of colleges will provide you best research exposure. So तुम्हें और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, simply NIRF ranking से you will get a good college for yourself. Now let's talk about someone who has the goal to do some startup in the college. For those kind of students, I would prefer कि top IITs में कोई से भी ब्रांच लेके चले जाओ। मतलब मेनली IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल रहा है ना, इवन बायोटेक्नोलॉजी तुम लेके चले जाओ। मेनली इसमें से मैं बोलूँगा IIT दिल्ली का स्टार्टअप कल्चर इज मच बेटर, लाइक काइंड ऑफ हाईएस्ट अमंग ऑल द अदर IITs। तो वहाँ पे कोई भी ब्रांच लेके चले जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर होगा। इट्स नॉट लाइक कि कॉलेज तुम्हें हैंड होल्डिंग पढ़ के तुम्हें सिखाएगा स्टार्टअप करना क्या होता है, बट देयर आर वेरियस क्लब्स, देयर आर वेरियस पीपल्स एंड जो वहाँ के कल्चर ऐसे हैं कि तुम्हें लाइक दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ऑन स्टार्टअप्स। वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट इन एन IIT, जो कि तुम्हें फंडिंग लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हैविंग अ टैग ऑफ बेटर IITs लाइक टॉप IITs, IIT बॉम्बे, दिल्ली
it will very much help you during the funding round. That will build a kind of trust between you and the venture capitalist. तुम्हें काफ़ी आसानी होगी तुम्हें एक अच्छी फंडिंग लेने में. So IIT दिल्ली का एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास कि मैंने सुना था कि एक टीम थी जिसने सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के बेसिस पे उन्हें 2 करोड़ की फंडिंग मिली थी. उन्होंने कोई MVP भी नहीं बनाया था. So that's kind of like leverage that you will get in top IITs. Now let's talk about the placement. जो 80 to 90% of the people जो JEE क्लियर किया है उनका यही like प्लान होता है कि उन्हें एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए. Now there are 3 kind of category of companies that comes to visit IITs. एक होता है कोडिंग के लिए प्रोफाइल के लिए होता है, फिर होता है कोर ब्रांचेस में, एंड फिर होता है कंसल्टिंग. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कोडिंग जॉब्स. अपन पहले ना एक कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए. एक फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्या देखते हैं कैंडिडेट के अंदर. तो डेफिनेटली दे विल फर्स्ट प्रीफर द सर्किटल ब्रांचेस ओवर नॉन सर्किटल ब्रांचेस. तो अराउंड 20% ऑफ द कंपनीज ऐसी होगी जो कि नॉन सर्किटल ब्रांचेस को अलाउ नहीं करती. जस्ट लाइक ये मेनली ना क्वांट प्रोफाइल से होते हैं. बाकी सारे जो टॉप कंपनीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये ना सारे ब्रांचेस को अलाउ करते हैं. सो अगर तुम लाइक बायोटेक्नोलॉजी में भी हो तो यू कैन लाइक इजीली गेट अ चांस टू सिट इन द प्लेसमेंट फॉर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और तुम्हें इजीली प्लेसमेंट मिल सकता है अगर तुम्हारा कोडिंग अच्छा है. ठीक है. So that being said, you can expect more kind of opportunities and good opportunities if you are in the circuital branch. So जितने भी जो हाई पेइंग कंपनीज जितने तुमने देखा है 1.2 करोड़ के ऑफर्स इंडिया में मिल रहे हैं वो मेनली सर्किटल ब्रांच वाले को टारगेट करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि तुम नॉन सर्किटल में हो तो तुम्हें नहीं ऑफर्स अच्छे मिलते हैं. बट हाँ लाइक डेफिनेटली तुम्हें थोड़े से कम मिलेंगे ऑफर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसल्टिंग जॉब्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मतलब किसी भी यूट्यूब वीडियो में मुझे मिला नहीं है, और मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें जाते हैं और एक काइंड ऑफ काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है. मैंने इवन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस बच्चे के लोगों को भी देखा है कि वो कंप्यूटर साइंस में होने के बावजूद या फिर इलेक्ट्रिकल में होने के बावजूद भी वो नॉन कोडिंग प्रोफाइल लाइक कंसल्टिंग प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी देते हैं. सो इफ यू हैव द आइडिया ऑफ कंसल्टिंग प्रोफाइल्स एंड यू हैव द प्लान टू गेट इनटू द कंसल्टिंग जॉब्स, फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स आल्सो लाइक आई विल प्रीफर कि तुम टॉप के 2 IITs जो ओल्ड IITs में भी IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, इन दोनों कॉलेज को ही प्रेफर करो. IIT दिल्ली में बहुत सारे कंसल्टिंग फॉर्म्स आते हैं, मतलब ऐसे बहुत जो टॉप की कंसल्टिंग फॉर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ IIT बॉम्बे IIT दिल्ली ही जाती है. तो इसमें तुम कोई भी ब्रांच लेकर के जा सकते हो, डजंट मैटर तुम किस ब्रांच में हो. फॉर कंसल्टिंग रोल्स कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज कि इफ यू आर इन बायोटेक्नोलॉजी यू आर एज गुड एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. कंसल्टिंग जॉब्स के लिए यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑफ कैंपस, बट गेटिंग एन ऑफर इन एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट इट्स मच easier as compared to off campus. In top IITs you will also get lots of exposure, like there are lots of clubs that will help you to prepare for these kind of consulting jobs. Now as a student, how will you decide ki which IIT and which branch you should take? So now I will be talking about the matrix that I mentioned earlier, कि 2 by 2 मैट्रिक्स जिससे तुम डिसीजन ले पाओगे कौन से IIT में जाना है एंड कौन से ब्रांच लेना है तुम्हें बेस्ड ऑन योर करियर गोल, तुम्हारा क्या लेना है. सो फर्स्ट IIT डेफिनेटली जाएगा ओल्ड IIT के सर्किटल ब्रांचेस पे. अगर तुम्हारी रैंक इतनी अच्छी है कि टॉप 6 IIT में तुम सर्किटल ब्रांच ले सकते हो, उसमें भी अगर टॉप 6 IIT में तुम सर्किटल ब्रांचेस मिल रहे हैं बट उसमें भी तुम लाइक टॉप IIT को प्रीफर देते हो, तो अगर तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर के IIT दिल्ली IIT बॉम्बे चले जाते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ, वो बहुत सही है. तो सेकंड प्रायोरिटी पे मैं दोनों को रखूंगा, मिड IIT के अंदर सर्किटल ब्रांचेस एंड जो ओल्ड IIT है उसमें नॉन सर्किटल ब्रांचेस. तो ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा करियर गोल क्या है, कि अगर तुम्हें लाइक स्टार्टअप के अंदर जाना है, तुम्हें कंसल्टिंग के ऊपर जाना है, नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स के अंदर जाना है, लाइक डेफिनेटली वो भी एक काफ़ी अच्छी जॉब होती है नॉन कोडिंग प्रोफाइल. तो तुम अगर नॉन कोडिंग प्रोफाइल में भी जा सकते हो तुम अगर, तो उसके लिए तुम्हें ओल्ड IIT के अंदर तुम कोई से भी ब्रांच लेके चले जाओ, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता. प्रीफर टॉप IIT लाइक IIT बॉम्बे IIT दिल्ली. कंसल्टिंग रिलेटेड जॉब्स के लिए तो इन दोनों को ही प्रेफर करो मोस्टली. जैसे मैंने बताया कि जो सबसे टॉप कंपनीज होती है कंसल्टिंग की वो मेनली IIT दिल्ली IIT बॉम्बे में ही जाती है, उसके अलावा किसी IIT में मतलब नहीं जाती है. नाउ अदर थिंग इज कि अगर तुम्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स में ही जाना है एंड कंप्यूटर साइंस ही लेना है या फिर सर्किटल ब्रांचेस ही लेने हैं, तो मिड IIT के सर्किटल ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो. IIT BHU, इंदौर, IIT हैदराबाद, ये सब के सर्किटल ब्रांचेस, IIT धनबाद, ISM धनबाद, ये सब सर्किटल ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं एंड लाइक इसके जॉब्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली प्रीफर दैट. तो जैसा मैंने बताया कि ओल्ड IIT में नॉन सर्किटल ब्रांचेस में भी तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब, अच्छी जॉब मिल सकती है, बट बीइंग फ्रॉम सर्किटल ब्रांच इट विल हेल्प यू इन फर्दर स्टडीज एंड कभी भी तुम जॉब स्विच भी करोगे तो तुम्हारे एक प्रोफाइल में अगर तुम सर्किटल ब्रांचेस से पढ़े हो बीटेक तो डेफिनेटली थोड़ा सा लाइक एज प्रोवाइड करता है तुम्हें. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रायोरिटी के अंदर तुम्हें जो न्यूअर IITs है उसके अंदर CSE या फिर सर्किटल ब्रांच मिलते हैं एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस मिलते हैं. तो अगर मेरी बात मानो तो न्यूअर IITs के अंदर तुम अगर CSE ब्रांच लेके जा रहे हो उससे ज़्यादा अच्छा तुम बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज जो भी टॉप कॉलेज है, लाइक NIT में भी कुछ टॉप NITs है एंड IIIT इलाहाबाद, IIIT हैदराबाद, ये सब जो कॉलेज है यहाँ पर तुम डेफिनेटली ज़्यादा लाइक इसको प्रेफरेंस
प्रेफरेंस दो ओवर जो न्यूअर IIT जो उसके सर्किटल ब्रांचेज। और अगर नॉन सर्किटल ब्रांचेज मिल रहे हैं अगर न्यूअर IITs के अंदर तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा बेटर तुम लाइक जैसे मैंने जो कॉलेज मेंशन किए हैं तुम्हें उसमें अगर IIT मिल रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें लाइक 100% उसमें जाना चाहिए। लाइक IIT इलाहाबाद हो गया, इस हैदराबाद हो गया है ना, लाइक DTU हो गया, NSIT हो गया। यहाँ पे अगर तुम्हें CSE मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस दो ओवर नॉन सर्किटल ब्रांचेज इन न्यूअर IITs, क्योंकि लाइक प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते वहाँ पे। सो आई होप दिस मैट्रिक्स विल हेल्प यू चूजिंग योर ब्रांच एंड कॉलेज. I will also try to make like another video in which I will be calling the 3 of my friends from IIT Bombay, like mid IITs like IIT BHU, and then some kind of newer IITs. जहाँ पे I will be comparing the computer science branch में like opportunities क्या है, and I will also compare it with the like DTU NSIT के like computer science branch के opportunities क्या क्या है. I will also be comparing the non like coding profile jobs जहाँ पे मैं newer IITs even like old IITs में like IIT गुवाहाटी में consulting के कितने jobs होते हैं and as compared to दिल्ली में consulting कितने jobs opening होते हैं. So ये मैं detail में compare करूँगा in a separate video. Make sure you come back to this channel and like watch those kind of videos. So at the end I want to say कि this is not the last career choice that you are making. During the 4 years of IITs, you will explore lots of things. तुम्हारे एक नए इंटरेस्ट आ सकते हैं तुम्हारे लाइफ में. So you can definitely change your branch and scope. Like even first year में तुम branches करने के options होते हैं. After 4 years of IITs, like you can still change, do masters in some other branch. हो सकता है तुमने BTech मैकेनिकल में किया, but you can definitely go for the masters in computer science or so like machine learning में masters करने जा सकते हो. So definitely you can change your like scope after 4 years of BTech. So अगर तुम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ब्रांच तुम्हें लेना चाहिए या फिर कौन सा तुम्हारा करियर गोल क्या है, तो अभी तुम काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार कोडिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लो क्या है. अगर तुम्हारे में लीडरशिप स्किल्स है तो डेफिनेटली गो फॉर द ओल्ड IITs में तुम लाइक कंसल्टिंग प्रोफाइल के लिए जाओ. अगर तुम्हें नहीं कोडिंग यू आर मेड फॉर गुड फॉर जॉब्स एंड लाइक लीडरशिप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है एंड तुम्हारा लाइक फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान नहीं है लीडरशिप क्वालिटी में जाने का, तो डेफिनेटली गो फॉर लाइक सर्किटल ब्रांचेस को प्रेफरेंस दो. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.